सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन को लाजमी तौर पे प्रेस करिएगा ताकि ताज़ा तरीन ख़बर जैसे ही अपलोड करूं फ़ौरी तौर पे दोस्तों आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक ताज़ा तरीन ख़बर के साथ आप लोगों की खिदमत पे हाज़िर हूँ। दोस्तों मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जिसके अंदर जो भी गैर कानूनी तौर पे लोग सऊदी अरब में मुकीम हैं, अगर वो सऊदी गवर्नमेंट के जो बार बार जो ग्रेस पीरियड यानी उनको छूट दी जा रही है उसके बावजूद वो सऊदी अरब से नहीं जाते हैं तो उनको क्या सज़ाएँ हो सकती हैं और उनको क्या मतलब मज़ीद प्रॉब्लम हो सकती हैं आने वाले दिनों में, तो वो उस सिलसिले में कुछ ख़बर आई है वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। दोस्तों अभी ताज़ा तरीन ख़बर जो कि अभी आई है वो उस सिलसिले में मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सऊदी गवर्नमेंट ने, जैसे आपको पता है कि अभी 60 दिन का ग्रेस पीरियड दिया है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ऐसे लोग जिनका अकामा ख़त्म हो गया है और वो सऊदी अरब से जाना चाह रहे हैं और उसके बाद उनको 3 दिन का 500 रियाल अकामा रिन्यू करने के सिलसिले में अगर उनका अकामा एक्सपायर हो गया है तो उनको छूट दी गई है। यानी अगर किसी का अकामा आज की तारीख में ख़त्म हो रहा है तो उससे 500 रियाल जो है वो यानी कि फ़ाइन नहीं लिया जाएगा, जुर्माना नहीं लिया जाएगा अगर वो 3 दिन के अंदर अंदर अपना अकामा रिन्यू कर लेता है। तो ये एक ख़बर है। दूसरी इसके अलावा मज़ीद ख़बर ये आई है कि तकरीबन जवाज़ात ने कहा है कि जो भी पासपोर्ट रिन्यू करते हैं लोग और वो जवाज़ात में जाके उनको एंट्री करते हैं तो उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। और इसमें मज़ीद ये भी कहा गया है कि एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा जो है उस सिलसिले में जो है एग्ज़िट री एंट्री जो वीज़ा है उसके जो भी चार्जेस अगर वो कैंसिल होता है तो 1000 रियाल उसके चार्जेस जुर्माना होगा जो कि उसको पे करना होगा जिसने एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा लगवाया था, और उसके बाद इसकी फ़ीस भी रिटर्न नहीं होगी। और मज़ीद जो मैं अभी आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसे लोग जो कि ग्रेस पीरियड देने के बावजूद भी सऊदी अरब से नहीं जाएंगे, जो कि 60 दिन का दिया गया है, तो उनके सिलसिले में कुछ सज़ा के बारे में आई है जो कि अक्सर लोग पूछते भी थे कि इस सिलसिले में सऊदी गवर्नमेंट क्या सज़ा दे सकती है गैर कानूनी तौर पे लोगों को जिनको पकड़ रही है। तो इस सिलसिले में ख़बर ये आई है कि ऐसे वायलेटर्स एक्सपेक्ट्रिएट जो कि सऊदी अरब से इस ग्रेस पीरियड देने के बावजूद नहीं जाते हैं, और उसके अलावा ये 60 दिन की जो ग्रेस पीरियड है ये तो अकामा जिनके एक्सपायर है उनके लिए है, मगर उसके बावजूद जो वायलेटर्स हैं अगर वो अरेस्ट होते हैं तो उनको 6 महीने की सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है, 50,000 तक जुर्माना हो सकता है, और उनको उनके होम कंट्रीज़ में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और डिपोर्ट मतलब उनको अपने मुल्कों में भेज दिया जाएगा और उनके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और उसके बाद वो कभी भी सऊदी अरब में नहीं आ सकते। ये वाज़ेह तौर पे लिखा है कि वो कभी भी सऊदी अरब में उसके बाद नहीं आ सकते अगर वो अब ये वायलेटिंग एक्सपेक्ट्रिएट जो पकड़े जाएंगे। तो इस सारी पूरी जो ये स्कीम है, अभी जो 60 दिन का ग्रेस पीरियड मिला है अकामा रिन्यू से, उसमें तकरीबन 7 लाख अफराद जो एक्सपेक्ट्रिएट हैं यानी खारजी लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं इस ग्रेस पीरियड से और अपने मुल्कों को रिस्पेक्टिव यानी कि महज़बाना तरीके से जा सकते हैं। और इस तरह से ये एक ख़बर थी जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप जो भी लोग हैं अक्सरियत, क्योंकि जो भी पकड़े गए हैं, जैसे पिछले दिनों 24,000 लोग कल तक 24,000 लोगों की एक फ़िगर आई थी कि जो कि पकड़ी गई है, तो ये सारे लोग जो है उसमें अक्सरियत जो है यानी 50% के करीब जो लोग ऐसे थे जिनके अकामा एक्सपायर थे। तो इसलिए सऊदी गवर्नमेंट ने उस सूरत हाल को देखते हुए 60 दिन का ग्रेस पीरियड दिया है। तो दोस्तों ऐसे लोग जिनके अकामा एक्सपायर हो चुके हैं वो प्लीज़ अपनी इस 60 दिन के मौके से फ़ायदा उठाएं और इस बहुत बड़ी प्लेंटी से, जो कि मैंने आपको बताया है कि 50,000 रियाल तक का जुर्माना, जेल और फिंगरप्रिंट देने के बाद सऊदी अरब में कभी भी वापस ना आने वाली सज़ा से बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन जिससे आप फ़ायदा उठाएंगे जो मैंने आपसे शेयर की है। और मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन को लाजमी तौर पे प्रेस करिएगा ताकि ताज़ा तरीन ख़बर जैसे ही मैं अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पे दोस्तों आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।